हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी दिन बाद आया हूँ, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। और आप लोग इतने अच्छे दिल के हो ही कि मुझे माफ़ कर दोगे। चलो डायरेक्ट वीडियो के अंदर चलते हैं। ट्विटर पे अगर आप लोग कॉन्स्टेंटली मुझे फॉलो कर रहे हो तो मेरे ट्वीट्स और मेरे चार्ट्स वहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। और रिसेंटली मैंने अपने टेलीग्राम पर फ्री में कॉल भी दी थी रून की, जो कि 25% बाउंस मारा। जिसमें मैंने डॉट की भी कॉल दी थी, वो भी 10-15% उठा है। तो दोनों में ही आपने प्रॉफिट बनाया होगा अगर आप टेलीग्राम पर फॉलो कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो क्या किस चीज़ की देर है आपको? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके वहाँ पर उसको फॉलो करो, टेलीग्राम से जोड़ो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रॉफिट बनाने के लिए भी और मार्केट को देखने के लिए भी उसे ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले, व्हाट हैव वी टुडे? बिटकॉइन गेन्स 5% आफ्टर ग्रे स्केल स्पॉट बिटकॉइन ETF रूलिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ। स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लाइन में क्लियर समझ सकते हो, 2 लाइन की है यहाँ पर आर्टिकल है कि यूएस के कोर्ट ने रूल किया है कि SEC ने जो बिटकॉइन का ग्रे स्केल का एप्लीकेशन था ETF के लिए, वो जो रिजेक्ट किया था ना, वो गलत काम किया था। तो यूएस के कोर्ट ने कहा है, ठीक है, एक कोर्ट ने रूल किया है कि भाई ये गलत काम था, आपको सही रीजंस देने चाहिए। जो पहले से आप रीज़न देते आ रहे हो वही फ्रॉड्स एंड स्कैम्स के, वो सब अब वैलिडेट नहीं, क्योंकि वो हर तरह की मार्केट में हो रहे हैं ना। तो अब आपको कहीं ना कहीं और आपको पढ़ना है इसके बारे में, तो पढ़ सकते हो। तो इसका समरी जो है वो इस न्यूज़ की यही है जिस पर मार्केट आज पंप करी है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें लग रही थी आपको। मेरी 2 ही थीसिस भी मैंने आपके साथ शेयर करी, 23,000 की और 25,200 से लेकर, ठीक है। 25,200 से 23,000 कुछ समथिंग लाइक दैट, 23,200 आई गेस, ठीक है। तो इस रेंज के बीच में आपको बिटकॉइन लॉन्ग करना था तो कर सकते हो, बाय करना था कर सकते हो। आपको मैंने कुछ कॉइन्स बताए थे, चेनलिंक इंक्लूडिंग, और मैंने आपको शायद डॉट रून भी बताया था। तो ये सब चीज़ें बताई थी, इनके बारे में बात करते हैं। तो भैया हमने न्यूज़ की बात कर ली, न्यूज़ की क्या बात है, लेट्स गो टू द रून की बात करें तो रून में मुझे क्या लग रहा है कि एक अच्छा वेव बन रहा है स्ट्रक्चर। और अगर आपको दिखाऊं तो फर्स्ट वेव हमारा यहाँ पे पूरा हुआ था, सेकंड यहाँ पर इसका जो पॉइंट बना था, तो थर्ड वेव बनी हमारी, ये फोर्थ वेव बनी। और कहीं ना कहीं मेरा जो प्रोजेक्शन है वो फिफ्थ वेव का, और अगर फिफ्थ वेव का प्रोजेक्शन मेरा सही है तो दिस टाइम वी आर क्रॉसिंग $2, ठीक है। हम $2 रून में क्रॉस कर रहे हैं आराम से। और अगर मेरी ये प्रेडिक्शन सही होती है जिस तरह से मैंने देखा है, यहाँ से हमें पंप होना था या फिर हमें यहाँ से पंप होना था। तो मैंने 2 लॉन्ग की पोजीशन बताई थी, दूसरी लॉन्ग की पोजीशन 1.256 पे बोली हुई थी मैंने, ठीक है। तो उस जगह पर बोली थी। तो कहीं ना कहीं आपको ये वाली पोजीशन आपने बना ली होगी, तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा जंप के तौर पर। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ को लेकर, तो वो मैं बात करना चाहूँगा आपसे लिंक के बारे में, ठीक है। तो लिंक एक टोकन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। ये एक इस तरह का पैटर्न है। मैंने आपको बाइंग के जोन बताए थे, 5.9 से 5.8 के बीच में ये अच्छा सपोर्ट ले रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला था, 5.9 से 5.6 के बीच में इसको देखना, ठीक है। क्यों मैंने बोला 5.6? क्योंकि इस विक के स्ट्रक्चर को मुझे लगता था ये लो ले जाएगा। अगर अभी भी ये स्ट्रक्चर वैसे वर्क कर सकता है और अभी भी कुछ खास मार्केट में हुआ नहीं, कहीं भी आप देख सकते हो रेजिस्टेंस पे है, तो जब इसको तोड़ेगा तभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो है अपडेट आएगी। क्योंकि इसको यहाँ तक ये करेगा जब पूरा, तभी तो हम कुछ कह पाएंगे ना मार्केट यहाँ पे रिकवर कर रही है। अगर हम इसी टाइम पे बात करें डॉट की, तो डॉट के बारे में मैंने आपको बताया था वैसे टाइम रहते। तो डॉट का मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर। इस कॉइन को मैं बात नहीं कर रहा था, पर अभी मैं बात क्यों कर रहा हूँ। देखो, मैंने आप लोगों के साथ एक क्लियर, ये ट्रेड बहुत फ्री की ट्रेड थी, बहुत वैली ट्रेड थी, बहुत ईजी ट्रेड थी अगर आप टेलीग्राम पे थे मेरे, तो ठीक है। तो सिर्फ आपको टेलीग्राम पे होना था, बहुत ईजी। ये स्ट्रक्चर मैंने डाला था, समझाया था क्या है। इस 4.4 के बीच से लेकर 4.1 के बीच में अच्छा सपोर्ट था मंथली का। मैंने आपको कॉल दी, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बना। अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे भी कर लूँ तो टॉप इसने 8% का बनाया। तो 8% भाई कुछ नहीं है आपका, ऐसी मार्केट में आपने 8% लिया, आपने 5x भी किया तो आपने 40% का मुनाफा बनाया, ठीक है, आज की ट्रेड में, इस ट्रेड में डॉट में। अगर हम नेक्स्ट कॉइन में चले जो है हमारा यहाँ पर सोल, तो सोल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहां इसने रिक्लेम कर लिया रेड वाले को दोबारा, तो इसमें स्ट्रांगनेस दोबारा से आ जाएगी। अभी ये यहीं पर रिजेक्शन ले रहा है तो खतरनाक हो सकता है गिर भी जाए। वैसे पिछले वीक की कैंडल स्ट्रांग थी। मेरा मानना है कि पहले इसको 22 के ऊपर आ जाने दो, तभी हम यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं $25 से $26 का, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ चीज़ों की, तो कुछ कॉइन्स हैं जो मेरे दिमाग में हैं, मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ आपसे पहले। तो सुई की अनलॉकिंग हुई थी, जिसकी वजह से हमारी जो फ्री की ट्रेड मैंने वहाँ पर दी थी उसका SL हिट हो गया। और कॉल एकदम बहुत सटीक तरीके से दी थी, कैलकुलेशन वाज गुड, बट जो अनलॉकिंग न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर गई। देखो, ट्रेंड लाइन का फॉलोअप था, ट्रेंड लाइन के फॉलो होने से मैंने यहाँ की बाइंग बताई, ट्रेंड लाइन पे बाय करो 56 पे, और SL दिया था मैंने आपको 53 का, जिसका SL हिट हो गया। लेकिन अगर अभी भी ये रिक्लेम कर ले, इस ट्रेंड लाइन को कर ले, या फिर
अब सिर्फ और सिर्फ 55 के ऊपर आ जाए तो आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन देख सकते हो, क्योंकि सेलिंग ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं अनलॉकिंग की सेलिंग हो जानी चाहिए ख़त्म अब। ठीक है, बात करते हैं आर्ब की। तो आर्ब क्या कर रहा है, तो आर्ब को हम इस तरह से देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आउट करें और अगर हम इसको डेली में लेकर जाएं तो आर्ब में आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, और ये काफ़ी नीचे आ गया है, बट कहीं ना कहीं इसमें डबल बॉटम के संकेत दिख रहे हैं, देखो डब्लू स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्ले आउट करता है तो इस बार आर्ब फिर से 1.3 जा सकता है इस जगह से, एंड दैट विल गिव अस ऑलमोस्ट कितना परसेंट का रिटर्न, 31% का रिटर्न। तो ये मार्केट की अपडेट थी। अभी मैं आपको बात करता हूँ बिटकॉइन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप लोग वेट भी कर रहे होगे। ठीक है, तो लेट्स सी। तो मैंने आपको लिक्विडिटी स्ट्रक्चर तो समझा ही दिया था। अब हम डायरेक्टली चलेंगे इंडेक्स चार्ट पे, जो कि इंपॉर्टेंट होता है और इसी के बारे में हम बात भी करते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में। तो वीकली में बात करते हैं। तो वीकली में बात करते हैं, ये एरियाज़ थे जो मैंने आपको बताए थे देखने के लिए। इस चार्ट में नहीं है, वो जो मैंने एरियाज़ जो डिस्कस किया था वो ये वाला है। ठीक है, तो ये एरिया है जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था लास्ट टाइम, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट के लिए वर्क करता रहा है। मैक्स सिनेरियो आइडियल अपट्रेंड रिट्रेसमेंट लिखा हुआ था। 25.5 के से 24.7 के का ये एरिया था, जहां पर हमने पिछली बार भी लॉन्ग की थी मार्केट। अगर आपने इस बार भी लॉन्ग की तो बढ़िया मुनाफा आपने बनाया। ठीक है, ये एरिया अच्छा है। मैं आप लोगों के ध्यान में कुछ चीज़ें लाना चाहूँगा, वो आप मत भूलना। ठीक है, पहली चीज़ क्या कि कहीं ना कहीं जहाँ से हम ब्रेकआउट किए, ये हम दोबारा से हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करने आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं खुश मत होना, बिल्कुल खुश मत होना। ठीक है, खुश होने की यहाँ पर बात नहीं है, जब तक कब तक बात नहीं है यहाँ पर खुश होने की। यहाँ पर खुश होने की तब तक बात नहीं है जब तक हम ट्रेंड लाइन को फिर से चढ़ नहीं लेते। ठीक है, ट्रेंड लाइन दोबारा से चढ़ना अभी हमारे पास और भी टाइम बचा है। तो कहीं ना कहीं हमें कहाँ आना होगा अभी ट्रेंड लाइन से ऊपर सेफ होने के लिए, 29,600 या 30,000 के ऊपर। अब कठिनाई ज़्यादा है और कहीं ना कहीं 27,900 या 28,000 चल रहे हैं, तो हमें अभी यहाँ पर $1,600 की और यहाँ पर रैली करनी होगी, तब जाके हम इस ट्रेंड लाइन को दोबारा रिक्लेम कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ की बात करूँ, जो कि है हमारा ये वाला बुल मार्केट सपोर्ट बैंड जो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। बुल मार्केट सपोर्ट बैंड में हम एंटर कर गए, एग्जैक्ट बुल मार्केट सपोर्ट बैंड। लेकिन बहुत सतर्क होने वाला टाइम है ये, बात सुनना गौर से, क्योंकि शायद मैं अगली वीडियो में इसके बारे में रेफरेंस करूँ, बताऊँ कि मैंने बोला था। देखो, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के अब हम लोग नीचे से ऊपर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस बना है ना, अब ये रेजिस्टेंस टूटेगा, ये इसके ऊपर आएगा 28,000 के, 28,600 28,500 के ऊपर, तब तो हम कुछ अच्छा कहेंगे। ये बुल मार्केट सपोर्ट के नीचे है तो ये रेजिस्टेंस ले रहा है और मार्केट यहाँ से गंदा गिर सकती है 23,000 तक। ठीक है, ये बात याद रखना, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर ये इसको क्लोज ऊपर नहीं करता 28,500 के, तो ये मार्केट यहाँ से गंदा गिरेगी नीचे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगले सेशन में आप लोगों के साथ कंफर्म करूँगा क्या बोला था मैंने, कि अगर मार्केट को उठना है तो इस बुल मार्केट को भी ले, 28,500 को भी, और इस एरिया को भी ले, 29,700 को भी ले। तो कहीं ना कहीं 28,500 से 29,700 के ऊपर जाने पर ही हम मार्केट को दोबारा से अप ट्रेंड में कहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए वेट कर सकते हो, अगर आपको अभी भी मार्केट पे भरोसा नहीं। क्योंकि देखो यार, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा ना क्या हो रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ पीछे जाके हुआ क्या था। जब भी हम नीचे गिरते हैं बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के, तो एक बार तो टेस्ट करने आते ही आते हैं। ये देखो, ये हम नीचे गिरे थे, ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड में गए थे, तो बुलिश होने की यहाँ पे बात नहीं है, ये बहुत भयंकर क्रैश आया था इसके बाद हमारा। ठीक है, अगर मैं आपको और दिखा दूँ तो इस जगह पर देखो, जब भी बुल मार्केट बैंड टूटता है, यहाँ पे भी टूटा था, यहाँ दोबारा रीटेस्ट करने आए, फिर नीचे गिरे, बहुत गंदा क्रैश आया था। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप ध्यान रखना और भूलना मत मेरे भाई। ठीक है, और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शब खैर।